हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज आप लोगों ने देखा ही है, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में जो है वो अखंड रामायण बैठी है। तो बस रामायण जो है वो शुरू हो गई थी, और मैं यहाँ पे जो है वो फरारी आलू बनाने जा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा ही बैठे थे उसमें, तो मतलब खाना खा के नहीं बैठना था और उन्हें व्रत रहना था। तो इसीलिए फिर मैं ये जो है फरारी आलू बना दूँगी, तो बस वो लोग वही खा लेंगे। और रामायण मतलब पहले भी होती थी मेरे घर में रामायण, पर इतनी नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तब से हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम लोग हर साल रामायण बैठा सकें, क्योंकि भगवान की कृपा से जो है वो इतनी बड़ी बीमारी थी और मतलब ठीक हो गई। चाहे जैसे भी ट्रांसप्लांट हुआ हो या जो भी हो, मतलब अभी ठीक है पूरी तरह से, और हम लोग खुश हैं। तो इसीलिए मतलब ये रहता है कि भगवान ने जितना दिया हम लोग उसमें खुश हैं। तो बस हर साल हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम लोग रामायण बैठा लें। और मतलब फाइनेंशियली दिक्कत होती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, भगवान की जो भी कृपा है हम लोग के ऊपर, कि जब भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को रामायण करना है या सुंदरकांड करना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो मतलब हर एक चीज़ हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो बस ये सब तो भगवान की कृपा है कि मतलब आप कितने भी परेशान रहें, लेकिन भगवान जो चाहता है वो होके ही रहता है। तो हम लोग ने रामायण करने का सोचा, तो काफ़ी महीनों से सोच रहे थे, लेकिन फिर हो नहीं पाया, क्योंकि बीच में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अब पढ़ने वालों के लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो 24 घंटे का पूरा रहता है और ज़्यादा ही समय लगता है। तो दिन में तो सब लोग पढ़ भी लेते, लेकिन रात में पढ़ने में दिक्कत होती। इसलिए फिर अब भी ठीक था, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, अब धूप भी अच्छी हो रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो इसी मौसम में बैठा लें, और जैसे ही सोचा वो पूरा भी हो गया, और मतलब रामायण बहुत ही अच्छे से हो भी गई थी। तो नीचे जो है वो रामायण चल रही थी, और मुझे बस यहाँ पे आलू बनाने थे, तो मैं यहाँ पे जो है वो आलू छौंक रही थी। तो इसमें मैंने घी डाल दिया था और सिर्फ मिर्चे का तड़का लगाया था। और उसके बाद वैसे चाय और ये आलू मैं दे दूँगी, तो मम्मी पापा खा लेंगे अभी के लिए। और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अपने घर में रामायण या कोई भी ऐसा कार्यक्रम अपने घर में ठानते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब मतलब आप मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, 3 साल हो गए हैं, तो उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ पता भी नहीं था कि किडनी ख़राब होने से क्या होता है। लेकिन सब भगवान की कृपा है कि सब ठीक हो गया। तो हम लोग ने यही सोचा था कि हम लोग हर साल बैठा लेंगे, और हम लोग यही सोचते थे कि हर साल अपनी एनिवर्सरी बैठा लेंगे। पर किसी मतलब एक साल तो एनिवर्सरी पे बैठी थी, लेकिन उसके बाद मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के रामायण होनी चाहिए हर साल। तो हम लोग अधिकतर इस महीने में बैठा देते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है आने जाने वालों के लिए। तो इसलिए हम लोग इसी मौसम में ही बैठा देते हैं। और इस साल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ी, तो हम लोगों ने बीच में मतलब जनवरी के सीज़न में और इधर फरवरी के शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ी, तो तब नहीं बैठाला था। लेकिन अभी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, तो बस इसी समय हम लोगों ने बैठा दिया था। और बस ये रामायण भी अच्छे से हो जाए, यही हम लोग मतलब कामना कर रहे थे। तो सब लोग नीचे जा चुके थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये गद्दा हम लोग ने मंगाया था टेंट हाउस से, क्योंकि देखिए घर हम लोग का कोई बहुत बड़ा नहीं है, और जो भी है उसमें सामान से पूरा भरा हुआ है। तो सामान एडजस्ट करने में ही बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो ये टेंट हाउस से गद्दे आए थे रात में सोने के लिए, क्योंकि हमारे घर में मतलब इतने लोग हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा खाली कर दिया था, जो भी सोफ़ा वोफ़ा था वो हटा दिया था। तो यहीं पे ही सब लोग रात में एक साथ सो जाते हैं। मतलब एक ही दिन की बात थी, एक ही रात की दिक्कत थी, और कितना कौन सोता ही है। लेकिन ये था कि मंगा लिया था, तो बैठने वैठने के लिए भी इस पर आराम हो गया था। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड का पानी रखा हुआ था,
तो फिर अब बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ हो गई थी, तो हमने कहा यहाँ से चलो पानी भी हटा देते हैं। तो मतलब मैंने पलट दिया था कैन में, तो इसलिए जो मेरी भांजी थी मैंने उससे कहा कि चलो हम दोनों लोग पकड़ के इसे अंदर कर देते। तो भाई हम लोग पानी अंदर करने गए थे और साथ में मेरी सब्जी भी बन रही थी, तो बस हम उसको भी देख रहे थे। और ये गद्दा जो है बार बार पलट ही जा रहा था, वहाँ से गिर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि सारे गद्दों को पहले खड़ा करके और जो है यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद पोछा लगा देती हूँ कि अभी कोई है नहीं तो झाड़ू पोछा भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आ जाएगा तो फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो झाड़ू पोछा भी नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा कि अभी कोई है नहीं, चलो इसे सब हटा के जो है साफ़ कर देते ताकि साफ़ रहे, क्योंकि भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो गई है। और टाइल्स पे आप लोग जानते हैं कितनी जल्दी गंदगी पता भी चलने लगती है। और ये टब जो है वो मतलब जो भी हम लोग जिस पत्तल में खाना खाते हैं उसी में सब इकट्ठा कर दे रहे थे, ताकि जो कूड़े वाला है तो उसको दे सके, और इधर उधर फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, फिर वो गंदा ही लगता देखने में। तो मैंने ये टब निकाल दिया था कि जितने भी मतलब ये पत्तल इकट्ठा होंगे वो इसी में ही रख उठेंगे। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है जो सामान है वो हटा दिया था। अब जो मैं पूरे मतलब इस पोर्शन में पूरा जो है वो झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि खाना पीना और उठना बैठना यहीं पे ही रहता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी तो सब लोग नीचे हैं और अभी थोड़ी देर में ही सब लोग फिर ऊपर आ जाएँ, क्योंकि अभी जो सभी लोग नीचे चले गए हैं, क्योंकि रामायण जो है वो मतलब पढ़ने के लिए और सुनने में भी अच्छा लग रहा था। दीदी लोग भी सभी लोग सारे बच्चे और सब लोग नीचे ही चले गए थे, और इस समय मेरी नंद वंद सब लोग आए हुई हैं, तो भीड़ भी जो है वो ज़्यादा ही है इस समय। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी मैं ऐसा कोई भी कार्यक्रम अपने घर में रखती हूँ, या कभी कभार हम लोग सुंदरकांड भी रख लेते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे कि किसी बहाने से ही भगवान का नाम ले लें। और मेरे हस्बैंड को तो मतलब बहुत ही अच्छी रामायण भी पढ़नी आती है, तो वो पढ़ते भी हैं, जाते भी हैं पढ़ने के लिए, उन्हें अच्छा लगता है। पर ये नहीं है कि वो पढ़ने के लिए पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए कोई किसी के घर में भी रामायण होती है, उन्हें कोई भी बुला लेता है, तो वो दिन हो या रात हो, जब भी कोई उन्हें बुला लेता है वो चले जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें बचपन से ही जो है रामायण पढ़ने का बहुत ही अच्छा शौक़ है। और वो ढोलक मंजीरा ये सब तो बहुत ही अच्छा बजा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बजा पाती हूँ, मुझे ढोलक वोलक बजानी नहीं आती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छी ढोलक बजानी आती है, और वो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वो ना बजा लें। ये भी एक कला है जो ये गॉड गिफ्टेड होता है, तो उन्हें तो ये गॉड से ही गिफ्ट है, क्योंकि वो हर एक चीज़ बजा लेते हैं और उनका मतलब इन सब चीज़ों में मन भी बहुत लगता है। तो वो यही कोशिश वो भी इनकी भी यही रहती कि वो हर साल जो है वो रामायण बैठाएँ, तो और हम लोग की इच्छा पूरी भी हो जाती है। और यहाँ पे जो है फिर मैंने ये पूरे अपने मतलब हॉल में जो है वो झाड़ू लगा लिया था, जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा तो कूड़ा नहीं निकला था, लेकिन जो मतलब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें जो है बार बार आने जाने से जो है वो पैरों के निशान बन गए थे टाइल्स पे। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई, इसलिए अभी कोई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हो गई थी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर पोछा भी मार दूँगी, क्योंकि झाड़ू ज़्यादा पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे देखने आई थी कि मेरे जो है वो आलू पके हैं कि नहीं पके हैं, तो बस मैंने वहाँ पे जो है झाड़ू भी रख दिया था। मैंने कहा पहले मैं इसे देख लेती हूँ, वरना ये भी जल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी गैलरी में, और इस समय आप देख रहे हैं धूप कितनी अच्छी हो रही है। बस यही धूप अच्छी हो रही थी, इसलिए यही समय बहुत ही अच्छा था। और अभी मतलब ठंडक भी है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। और मेरी इच्छा तो यही रहती कि मतलब पूरे साल ऐसा ही मौसम रहे, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ही आपको बहुत ठंड लगती है, और आपका जो है काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये मौसम तो सबके लिए ही बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बीच में जो ठंड पड़ रही थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम था, क्योंकि उसमें जो है वो कोई काम भी नहीं होता था, बस सिर्फ आलस ही लगती थी। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथ पैर भी नहीं चलते थे। लेकिन अभी ठीक है, अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो बस फिर मैं जो है झाड़ू लगाते लगाते पूरा मैंने लगा ही लिया है। और जो है ये देखिए यहाँ पे जो है बच्चे जो है मतलब मेरी नंद के बच्चे थे, मेरे बच्चे थे, तो ये जो सब लोग इकट्ठा होती हैं तो फिर इन लोग का खेल शुरू हो जाता है। तो ये लोग जो है सब के सब मिलके जो है छुपन छुपाई खेल रही थी,
क्योंकि बच्चों का तो यही खेल ही रहता है, या फिर आप छुपन छुपाई खेलो। और आजकल के बच्चे ये जो लूडो और ये कैरम ये सब तो कम ही खेलना पसंद करते हैं। इन सब बच्चों को तो मोबाइल मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है अब ये दोनों मिलके जो है, और भी दो होंगी नीचे होंगी, वो तो अभी आई नहीं, क्योंकि ये सब चारों मिलके जो है वो ये सब एक ही एज की हैं चारों, तो इसीलिए इन लोग का खेल एक ही जैसा रहता है। तो ये सब लोग जो है मिलके छुपन छुपाई खेल रही थी, तो इन लोग को इसी में मज़ा आती है। तो मैंने इन लोग को फिर नीचे भेजा, तो मैंने कहा चली जाओ थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि मैं अगर पोछा लगाऊंगी तो अगर ये सूखेगा नहीं तो इस पर पैरों के निशान और भी पड़ जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी थी पोछा, तो मैंने इन लोग से मना कर दिया था यहाँ पे अभी आने के लिए, क्योंकि अगर सूख जाएगा तो यहाँ पे निशान फिर नहीं पड़ेंगे। नहीं तो अगर गीले टाइल्स पे लोग चलेंगी तो वो पैरों के पूरे निशान जो है वो पूरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने लगा लिया था अपना पूरा पोछा पूरे घर में। और इसके बाद यहाँ पे मेरे जो है वो आलू भी पक गए थे, और इसमें मैं डाल रही थी नमक, क्योंकि मैं नमक डाल के जो है वो अभी रख दूँगी, और अभी जब मम्मी पापा ऊपर आएंगे तो बस फिर मैं दे दूँगी। और अभी नीचे इतने लोग हैं कि ले जाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस फिर अभी मैं बुला दूँगी थोड़ी देर बाद के बाद उन लोग को खाने के लिए। तो ये जो है वो सेंधा नमक मैं इसमें मिला रही थी, क्योंकि व्रत रहना है तो सेंधा नमक ही उसमें खाया जाता है, तो मैंने इसमें सेंधा नमक मिला दिया है। और मेरे जो आलू हैं वो पूरी तरह पक गए थे, पक तो वो जल्दी गए थे, लेकिन में थोड़ा सा कुरकुरापन हो जाता है, तो वो खाने में चाय के साथ और भी अच्छा लगता है। और मेरी जो है पूरी सब्ज़ी कुरकुरा भी गई थी, तो अब बस मैं इसमें धनिया काट के डाल दूँगी। धनिया हल्की सी सूख गई थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसमें मिला देंगे तो वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अच्छे से मतलब धनिया आप जानते हैं किसी भी सब्ज़ी में अगर आप डाल दो तो सब्ज़ी का जो है वो स्वाद ही बदल जाता है, और उसका जो है वो रंग भी निखर के आ जाता है। मतलब धनिया जो है वो किसी भी चीज़ में सजावट का काम करती है। किसी भी सब्ज़ी में अगर धनिया डाल दो तो सच में सब्ज़ी जो है वो निखर के ही आ जाती है, और देखने में भी अच्छी लगती है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने का भी मन करता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है सब्ज़ी में जो है वो धनिया डाल के रख दूँगी, और उसके बाद फिर बना लूँगी चाय। और जब मैं चाय बना लूँगी उसके बाद ही फिर बुलाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि मतलब वो लोग आके बैठ जाएंगे, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा कि आके बैठ गए हैं और मेरी चाय भी अभी नहीं बनी है। तो बस फिर मैं अभी जब चाय भी मैं बना लूँगी और उसके बाद ही फिर खाने के लिए और यहाँ पे बच्चों ने खूब मस्ती की रात में, और ये अगले दिन सुबह हो गई है, हम लोग आरती के लिए आ गए हैं। आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।